अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो पाक फ़ौज में सिपाही की भर्तियों का आगाज़ हो चुका है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इश्तिहार है इसमें सिपाही की भर्तियाँ हैं, लेकिन सिपाही के लिए मुख्तलिफ असामियाँ आई हुई हैं। सही है, यहाँ पर मिडिल, मैट्रिक, इसके अलावा इंटरमीडिएट जो भी आपकी तालीम है तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लें कि कहाँ से कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अहलियत पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। अब यहाँ पर असामियाँ देख लें। यहाँ पर सिपाही जनरल ड्यूटी की असामी है, ठीक है। इसके अलावा सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, सिपाही मिलिट्री पुलिस की असामियाँ मौजूद हैं, सिपाही ड्राइवर है, सिपाही क्लर्क है, सिपाही कुक है और सैनिटरी वर्कर की असामियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी तालीमी काबिलियत की बात करें तो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम अज़ कम मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। खास तौर पर जो लोग बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, और जिनके वालिदैन शहीद हो चुके हैं तो उनके बच्चों के लिए मिडिल तालीम रखी गई है। इसके अलावा सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी प्री मेडिकल में FSC होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिपाही टेक्निकल के लिए कम अज़ कम मैट्रिक साइंस में होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी मैट्रिक से ऊपर तालीम होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक से ऊपर तालीम नहीं भी है और आप सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिपाही क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बंदे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए इंटरमीडिएट D ग्रेड तक की सहूलियात भी फराहम की गई हैं, ठीक है। और जिनके पास किसी भी हवाले से कंप्यूटर का डिप्लोमा है या फिर आला तालीम है तो उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इनमें से दोनों चीज़ें नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट C ग्रेड में या फिर D ग्रेड में किया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिपाही कुक के लिए मिडिल तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुक का तजुर्बा है, मीन खाना पकाने का आपके पास तजुर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी तजुर्बा नहीं है खाने पकाने का तो इट्स ओके, आप लोग फिर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में है सैनिटरी वर्कर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कोई डिमांड नहीं की। अब यहाँ पर उम्र की बात करें तो तमाम उम्मीदवारान के लिए 17.5 से लेकर 23 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर के लिए एज की बात करें तो 17.5 से लेकर 35 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बंदे ग्रेजुएट है या फिर इससे ज्यादा तालीम रखते हैं तो उनकी बालाई हद में 1 साल तक की रियायत दी गई है। इसके अलावा जिनके वालिदैन शहीद हो चुके हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो उनकी बालाई हद में 2 साल तक की रियायत दी गई है, ठीक है। इसके अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की उम्मीदवारान की बालाई हद में 3 साल तक की रियायत दी गई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कद की बात। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कम अज कम 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए। इसके अलावा सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच कद होना चाहिए। इसके अलावा सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक और सैनिटरी वर्कर के लिए 5 फुट 3 इंच कद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अक़लियतों के लिए इन्होंने मखसूस कोटा रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी कागजात की बात करें, सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और इसी के साथ साथ 2 अदद तस्दीक शुदा फोटोकॉपीज भी होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके 4 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होने चाहिए, कंप्यूटराइज CNC कार्ड होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल और बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा नैज़ रियायत के हामिल उम्मीदवारान के लिए मुतल्लिका कागजात का साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब भी जाएँ तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी से लेकर जाएँ। इसके अलावा आप लोगों ने 4 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर जानी है, ठीक है। ये तमाम डिटेल्स हो गई। अब हम आ जाते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन 24 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, जिनकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई 2025 होगी, ठीक है। इस दौरान आप लोग www.joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी हवाले से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी इश्यू है, तो आप लोग अपने करीबी मिलिट्री सेंटर पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्होंने अलग से डेट रखी है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन 3 मार्च से स्टार्ट होंगी जो कि 9 मई तक चलेंगी, ठीक है। तो इस दौरानिया के अंदर आप लोग किसी भी अपने करीबी सेंटर पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये था इसमें अप्लाई करने का तरीका। तो जब भी इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊं, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि 24 फरवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तब तक आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके एक साइड पर रख लेने ताकि बाद में आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो
हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।